मैं हूँ बियर ग्रिल्स। दुनिया की खतरनाक और रहस्यमयी जगहों और क्रिएचर्स को करीब से जानना मेरा शौक नहीं, जरूरत है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए आज मुझे भेजा जा रहा है हिमालय की गोद में एक रहस्यमय येती को ढूंढने, जिसे देखा गया है दक्षिण पहाड़ के ऊपर बनी गुफा के पास। इस मिशन पर काफी जानलेवा मोड़ आने वाले हैं, पर असी तक गड्डी सीधे चलाउण दे शौकीन हाँ, सानू मोड़ दी कोई लोड़ नहीं। शक दे फट्टे, नप दे किल्ली और रात हुंदे ही मारू बिल्ली, बोलो तारा। तो दोस्तों, हमारा चॉपर रेडी है। हम जा रहे हैं विशालकाय पर्वतों में उड़ने, एक अनोखी चीज की तलाश में। और इस मिशन में मेरा साथ देने वाले हैं शेरजिल शेरपा, जिनके कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल चुके हैं। तो चलते हैं। तो दोस्तों, अभी हम तकरीबन 33,000 फीट की ऊंचाई पे हैं और शेरपा के कोऑर्डिनेट्स यही मैच हो रहे हैं, तो मुझे निकलना पड़ेगा। अरे लेकिन सुनो तो, अरे लेकिन पैराशूट वाला बैग तो लेके जाओ। अरे ये तो अपने सर जी है। सर जी क्या हुआ? सर जी उठिए। सर जी ठीक तो है ना आप? शायद कुछ हड्डियां टूटी है। अरे सर जी, हड्डियां तो जुड़ जाती है, लेकिन टूटा हुआ दिल कभी नहीं जुड़ता। मैं भी रेखा के प्यार में ओछे मुंह गिरा था। हमारी शादी होने वाली थी। अरे शेर दिल, तुम्हें पता है तुम्हारी पर्सनालिटी और तुम्हारा शक्ल बिल्कुल मैच नहीं करता। फिलहाल ये रोना बंद करो और मिशन पे ध्यान दो। जादू हाँ कोई। ये क्या पी रहे हो तुम? भाई जी ये मेरी दवाई है। भाई जी मेरे जख्म बड़े गहरे हैं ना, इसलिए दवाई पीना पड़ता है। आप दवाई पियोगे? नहीं, मुझे मूत पीने का शौक नहीं है। शेरदिल, तुम इस जगह को कितनी बारीकी से जानते हो? सर जी मैं ये जंगल को उतना जानता हूँ जितना रेखा की बॉडी के हर एक सेल को जानता था। अगर हमें खाना नहीं मिला तो ऐसे ही चलते रहेंगे तो कुछ ही देर में हमारा शरीर जवाब दे देगा। सर जी अगर हम सवाल पूछेंगे नहीं तो शरीर जवाब कैसे देगा? अरे शेरदिल, पहले तुम्हारा शक्ल मुझे चूतिया लगता था, लेकिन अब तो तुम्हारी बातें सुनकर तुम्हारी शक्ल से प्यार हो गया है। अरे भाई जी, प्यार तो मेरे को रेखा करती थी। चुप करना शेरदिल, चुप कर। तुम्हारी बकचोदी खत्म नहीं हो रही है, ऐसे में हम लोग भटक सकते हैं। अरे भाई जी वो देखिए हम लोग का पकवान। चाहिए आप उसको तोड़ के लाइए, मैं यहाँ पे आग जलाता हूँ। मुझे काफी तेज काट रही है, तो हम लोग मारेंगे। देखिए कितना तेजी से चल रहा है मेरे पर लाल चींटी। अरे माता, ये बड़ा खतरनाक है, कैसे खाना है? अरे माता चुप, अरे काट के मेरा थोबड़ा बिगाड़ दिया। ये तो बड़ा खतरनाक है, इसको भी हम भोजन बनाने वाले हैं। अरे भाई जी आग जल गई भाई जी। हम चोरी पापा चोरी गरम
भोसड़ी के हम लोग यही करते रहेंगे तो हमारा मिशन कंप्लीट हो। चलो अरे माफ कर दीजिए सर जी। मिशन पे फोकस करो, समझे? ऐसे करोगे तो हमारा मिशन कंप्लीट होगा। चलिए सर जी, माफ कर दीजिए सर जी। अरे सर जी, दो ना सर जी, मेरे को भी खाना है सर जी। ये लो शेर जी, तुम भी खा लो, मैंने तो खा लिया। खा लो जी, खा लो। बड़ा खाता है सर जी। अगर गलती से भी इस जंगल में हमारी जान चली जाती है ना, तो हमारा लाभ हमारे घर तक भी नहीं पहुंच पाएगी। हम लगातार इस जंगल में 5 घंटों से चल रहे हैं दोस्तों, और मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। तो दोस्तों, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है और आसपास कहीं पानी का नामो निशान भी नहीं है। कहीं डिहाइड्रेशन से मेरी मौत ना हो जाए। पानी प्यास से मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है। पानी की कमी से कहीं मेरा मौत ना हो जाए। पानी प्यास से मेरा गला सूख रहा है, कुछ बोला नहीं जा रहा है। कहीं डिहाइड्रेशन से मेरी मौत ना हो जाए। मेरा अपना मुंह पानी पीना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये रहा मेरा फ्रेश पेशाब, इससे मेरे को ऊर्जा मिलेगी। शाम होने से पहले शेरदिल और मैं पहाड़ के निचले हिस्से में आ गए, जहाँ हिमपात कम था, ताकि हम एक सूखी जमीन पर रात का आसरा खोज सकें। इस जंगल में देखने लायक काफी लुभावने दृश्य थे। रात के खाने के लिए मुझे शिकार करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे एक हथियार तैयार करना ही होगा। हमें और ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ऊपर खाने के लिए कुछ मिल सकता है। भाई जी, ये क्या है? ये तो डिल्डो लग रहा है। अबे भोसड़ी के, डिल्डो नहीं, हथियार है, हथियार। इसे हम शिकार करेंगे जानवर का, और हम उसको अपना भोजन बनाएंगे। ये है डिल्डो, बोलता है भोसड़ी के। भाला है, भाला। कभी देखा है? उधर जाके जानवर मिलते हैं भाई जी। अरे किधर? चलो। शेरदिल, हाँ भाई जी। किधर है जानवर? इधर पानी पीने आता है, बोला किधर है? भाई जी उधर ही कहीं होगा।
लगता है इधर जानवर नहीं है, हमारी आहट पाकर कहीं भाग गए ऐसा लग रहा है। हमारा शिकार तो हमारे हाथों से निकल गया। अब इस हथियार का कुछ काम नहीं है। ये लो तुम्हारा डिल्डो, तुम अपने बच्चों के साथ खेलना। शुक्रिया साहब जी। सूरज ढलने वाली है, अंधेरा छाने वाला है, इससे पहले कुछ खाने का जुगाड़ करना पड़ेगा। सर जी देखिए सर जी, वो वहाँ कोई शिकार है सर जी। सर जी नर है, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। साहब जी नर क्या होता है? ये तो मानव है। ये थे रात में इस जंगल में क्या कर रहा था? हम दोनों के अलावा यहाँ कोई नहीं हो सकता। भाई जी मैं ऊपर के इलाके में रहता था, वहाँ यति आ गया है तो मैं इस इलाके के जंगल में टट्टी करने आया था। वो देखो वहाँ है। अगर जानवर के मल मूत्र इतने स्वादिष्ट होते हैं तो मानव के मल कितने स्वादिष्ट होंगे। हो गया खाने का जुगाड़। वाह क्या लजीज है। ये आदमी थोड़ा पागल है क्या? वाह क्या राजमा चावल खाया था क्या ये? लगता है ये राजमा चावल खाया था। वाह क्या स्वादिष्ट है। रील तुम्हारे लिए थोड़ा बचा दिया हूँ, जाके खा लो। तो दोस्तों हमने यहाँ काफी टाइम बिता लिया। हमने सारा जगह छान मार लिया, पहाड़ पर्वत झरना झील नदी पहाड़ सब जगह, लेकिन कोई ऐसा जीव नहीं मिला जो यति कहलाए। ऐसा कोई जीव होता ही नहीं है। ये सब मानव की बनाई गई झूठी कहानी है। कहाँ होते हैं यति? सब झूठ है, झूठी दुनिया झूठी लोगों की कहानी, सब बकवास। इतना बकवास कौन करता? शेरदिन तुम मुझे जान से मारने वाले थे। ओ नहीं भाई जी, मैं आपको मारूंगा क्यों? आप तो मेरे भाई हो ना। वो मैं आपको बस थोड़ा सा डरा के छोड़ देता ना। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये क्या प्लान है? तू येती बन के क्यों घूम रहा है? वो तो भाई परिवार के लिए ना भाई जी। कैसा परिवार? भाई जी आपको क्या बताऊं, आप लोग इधर आते हो ना, अपनी बिल्डिंगे बनाते हो, हमारे सारे पेड़ पौधे काट देते हो। अभी मैं कोई बहुत ज्ञानी आदमी तो हूं नहीं, मुझे नहीं पता ये ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज ये सब नहीं पता मुझे खाली इतना पता है ना कि मैं बचपन से इन पेड़ पौधों के साथ रहा हूं। मेरे परिवार जैसे हैं ये, इनको और कटते नहीं देख सकता मैं। अभी आपका ये थीम पार्क प्रोजेक्ट कुछ चालू होने वाला था ना, ये सारा इलाका काटने वाले थे लोग, सारे पेड़ पौधे काटने वाले थे। तो मेरी मोटी बुद्धि में जो समझ आया ना मैंने कर दिया। यति बन के घूमा, लोगों को डराया, भगा दिया, अपना परिवार बचा लिया। बताओ क्या गलत किया?
क्या किया तूने? ये क्या माजरा है? ये करने की क्या जरूरत थी? भाई जी, ये यति बनने का नाटक मैंने अपने परिवार और इस जंगल को बचाने के लिए किया है। हमारे परिवार और इस गांव का रोजगार इस जंगल से ही आता है। अगर ये जंगल भी कट जाएगा तो यहाँ के गांव वालों का जीवन यापन कैसे होगा? अभी फिलहाल में हरदेव का जंगल काटा गया और कई जंगल काटे जा रहे हैं। अगर इस जंगल को भी काट देते तो पर्यावरण का बहुत नुकसान होता भाई जी। हमारी जीविका का बहुत नुकसान होता, छत्तीसगढ़ का नुकसान होता। मैंने यति बनने का नाटक इसलिए किया कि डर के मारे लोग इस जंगल को ना काटे। अगर आप मुझे सजा देना चाहते हैं तो आप दे दीजिए, मैं सजा सहने के लिए तैयार हूँ सर जी।